पोइट्री दी प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चॉसर में अभी हम द मर्चेंट का कैरेक्टर पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले द मर्चेंट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद इंटरलीनियर ट्रांसलेशन देखेंगे। अगर हम उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ही इज़ ड्रेस्ड एलिगेंटली, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि चौसर के इरा में जो वेल्दी क्लास थी उनका स्टेटस कैसा था। ही वांट्स इंक्रीज़ इन प्रॉफिट, उसका दिल चाहता है कि उसका प्रॉफिट जो है उसके बिज़नेस में वो बढ़ता रहे, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक लालची इंसान है। स्टिल ही इज़ कंसीडर्ड वर्दी बिकॉज ऑफ हिज वेल्थ, इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि चौसर के इरा में जो वेल्थ थी, वेल्थ दौलत की बुनियाद पे लोगों की जो वर्थ थी उसे काउंट किया जाता था। अब हम इंटरलीनियर ट्रांसलेशन देखते हैं। देयर वॉज अ मर्चेंट विद अ फोर्क्ड बियर्ड, उन पिलग्रिम्स के साथ एक ताजिर भी था जिसकी शाखदार दाढ़ी थी। वेयरिंग पार्टी कलर्ड क्लॉथ एंड प्राउडली ही सैट ऑन हिज हॉर्स, अपॉन हिज हेड ही वोर अ फ्लेमिश हेवर हैट, वो कई रंग का लिबास और सर पर अमीराना शान वाला हैट पहने हुए एक घोड़े पर मगरूर तरीके से सवार था। His boots were buckled handsomely and elegantly, उसके बूट बहुत खूबसूरती और नफासत से बंधे हुए थे। His opinions he spoke very solemnly concerning always the increase of his profits, वो अपनी राय पुरअसर अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान करता था और वो हमेशा कहता रहता कि उसकी आमदनी में मज़ीद इजाफा होना चाहिए। He wanted the sea to be guarded at all costs between मिडलबर्ग एंड ऑरविल, उस वक्त हॉलैंड और इंग्लैंड के दरमियान बहरी कज़ाक थे बहुत ज़्यादा, जो कि लोगों को लूट लिया करते थे, और ये उसकी ख्वाहिश थी कि इन दो एरियाज़ के दरमियान में जो सी है उसको गार्ड किया जाए ताकि वहाँ पे उसका बिज़नेस जो है वो अच्छे तरीके से चल सके, उसे कोई रोके नहीं। He well knew how to deal in foreign currencies, और उसे ये भी मालूम था कि जो फॉरेन करेंसीज थी, स्पेशली फ्रेंच करेंसी, जो फ्रेंच कॉइन्स थे, उनको गैर कानूनी तौर पे इलीगली उनको कैसे महंगा करके बेचना है, इसका वो माहिर था। दिस वर्दी मैन एम्प्लॉयड हिज विट वेरी वेल, और इस मुअज़्ज़िज़ आदमी ने समझदारी और चालाकी से अपना एक मकाम बना रखा था। देयर वॉज नो वन हु न्यू दैट ही वॉज इन डेट, और उसने अपना मकाम ऐसा बना रखा था कि किसी को मालूम ही नहीं था कि वो मकरूज़ भी है। ही वॉज सो डिग्निफाइड इन मैनेजिंग हिज अफेयर्स विद हिज बाइंग एंड सेलिंग एंड विद हिज फाइनेंशियल डील्स, और वो अपने कारोबारी निज़ाम में और सौदे करने में, यानी कि लोगों से सूद लेने में, लेन देन का काम करने में बड़ा ही शाहाना अंदाज रखता था। ट्रूली ही वॉज अ वर्दी मैन इंडीड, और इस सब के बावजूद सब उसे एक मुअज़्ज़िज़ इंसान समझते थे। बट टू से द ट्रूथ आई डू नॉट नो वट मैन कॉल हिम, लेकिन चौसर कहते हैं कि इस सब के बावजूद, उसके कंडक्ट और कैरेक्टर के बावजूद, मुझे नहीं मालूम कि सब लोग उसे वर्दी क्यों कहते थे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि उसकी जो वर्थ थी, उसकी जो वर्दीनेस थी, दैट वाज बेस्ड ऑन हिज वेल्थ।